शिक्षिका, आपकी ऑनलाइन ट्यूशन टीचर। अब आपका ट्यूशन आपके मोबाइल पर। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय गणित। ठीक है, इसमें हम लोग 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। चौथा अध्याय है आज हम लोगों का टिक टिक टिक। ठीक है ना, इसमें क्या बोल रहे हैं, पंपोश और साजिया बातें कर रहे थे कि उनमें से किसका घर ज़्यादा दूर है। ठीक है, मुझे स्कूल पहुंचने के लिए 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है, पंपोश ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो साजिया क्या बोलती, मुझे स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है पंपोश कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा घर स्कूल से ज़्यादा दूर है। तो साजिया क्या बोलती, पर मैंने अपनी घड़ी से समय जांचा है। मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलती हूँ और फिर क्या बोल रहे हैं, जब मैं स्कूल पर पहुँचती हूँ तब मिनट की सुई 2 पर होती है। ठीक है ना, 2 पर होती है। मतलब उसने क्या मतलब निकाला इसका, मान लीजिए कि ये एक क्या है, वॉच है, यानी घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी हो गई। यहाँ हमने ये किया, ये ठीक है, यहाँ पे 3, 6, 9, 12, इधर पे 1 और इधर पे 2। ठीक है, फिर इधर पे 4 और इधर पे 5, 7, 8, 10। अब वो बोल रही है कि वो जब यहाँ पर रहती है सुई, ठीक है, ये यहाँ पर रहती है और उसके बाद जब यहाँ पर आती है तब वो चलती है घर से। ठीक है, और जब यही वाली सुई यहाँ से हट करके यहाँ पहुँच जाती है तो वो बोल रही है कि क्या हो जाता है, 7:02 हो जाता है, क्योंकि वो इस 2 को गिन रही है, जबकि इसके बीच में 1, 2, 3, 4 और ये 5, फिर 1, 2, 3, 4 और ये वाली 5, यानी कि टोटल कितने हो गए, इनको भी हम काउंट करेंगे ना, ये जो छोटी लकीरें हैं, है ना। तो यानी कि 1 मिनट के 5 मिनट के बीच में यहाँ पर क्या होते हैं, बीच में और भी मिनट होते हैं ना। ये इधर पे 5 मिनट होगा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तभी ऐसा होगा। लेकिन वो क्या कर रही है, वो 2 को 2 मिनट समझ रही है, जबकि यहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट हो जाते हैं। ठीक है, तो बोल रही, तो इसका मतलब हुआ 7:02। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि साजिया गलत अंदाज़ा लगा रही है ना। अब इसमें क्या देखना है, वो क्या बताता है उसको, पंपोश क्या बताता है, तुम गलत हो, तुम तो 7:10 पर स्कूल पहुंचती हो। बोलती कैसे, क्या तुम तो वो बता रहा है कि क्या तुम संख्याओं के बीच में ये पतली रेखाएं देख रही हो। ठीक है, ये पतली रेखाएं, ये जो हमने बनाई, ठीक है, ये पतली रेखाएं देख रही हो। तो बोलती हाँ, तो क्या, तो बोल रहा है 12 से 2 तक यहाँ पर 10 रेखाएं हैं। ठीक है, इसलिए यह 7:10 होता है। फिर वो क्या बता रहा है कि मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे घर से निकलता हूँ, पर 7:05 पर स्कूल पहुँचता हूँ। मिनट पर सुई 5वीं रेखा पर होती है या है। ठीक है, फिर यहाँ पे अभ्यास जो नीचे दे रहा है, यहाँ दिया गया है कि 3 दोस्त किस तरह घड़ी में समय देखते हैं, बताओ कौन सही है या कौन ठीक है ना। अब इसमें आपको 3 दिखा रहा है, ये 3 दिखा रहा है, चीकू इसको किस तरीके से देख रहा है, बिट्टू कैसे देख रहा है, पिंकी कैसे देख रही है। ठीक है ना, तो इनमें सभी में क्या है, पिंकी का अंदाज़ा बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर पे जो लड़की का नाम लिखा हुआ है पिंकी, कि पहली घड़ी में 3 बजा है, दूसरी घड़ी में 5:35 है और तीसरी में 7:15 है। तो पिंकी सही बता रही है। ठीक है, फिर वो बोल रहा है नीचे लिखे समय को घड़ी में दिखाओ। ठीक है ना, नीचे लिखे समय को घड़ी में दिखाना है। मान लो कि ये घड़ी है हमारी, ठीक है, ये हमारी घड़ी है, यहाँ पर हम इसको पॉइंट दे देते हैं घड़ी को। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, 3:10, 3:10। तो ये हमने इधर से किया, ये 3 और ये 10। ठीक है, ये हो जाएगा 3:10। फिर यदि वो बोल रहा है 6:40। ठीक है, हम इस तरीके से करेंगे, 6:40 हमको दिखाना है। ठीक है, ये
ये तो ये है 6, यहाँ पे आप पॉइंट देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ये हो गया 6, ठीक है, 6:40 तो हम यहाँ 8 में लगा देंगे, ठीक है। हम इन सभी को काउंट करते हैं यहाँ से, यहाँ पे 5, फिर 10, ये 5, 5, 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35 और ये 40, यानी 8 में हमारा लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी बचे हुए को भी आप लोग करेंगे, समझ गए। यानी कि जो हमारी घंटे की सुई होगी, ये घंटे की सुई ये वाली, ठीक है, घंटे की सुई वो छोटी होती है, ठीक है, और जो मिनट की सुई होती है ये क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है। तो घंटे की सुई उस नंबर पर रखना है जो पहले दिया हुआ होता है, और फिर उसके बाद मिनट वाली सुई मिनट काउंट करके रखेंगे हम। अगर वो 40 मिनट बोल रहा है तो हम सब में 5-5 गिन लेंगे, यहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं 12 के बाद से। तो 5 मिनट 1 पे होता है, फिर 10 मिनट इस पे होता है, फिर 5 मिनट और ऐड कर दो तो 15 हो जाएगा, फिर 5 मिनट ऐड, यानी इन सभी के बीच में 5-5 मिनट, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरीके से आप लोग बाकी सारे को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद वो क्या बोल रहा है, क्या तुम्हें आसमान देखना अच्छा लगता है? यदि हाँ तो तुम्हें इसमें बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। यदि आपको आसमान देखना अच्छा लगता है तो नीचे कुछ चीज़ें बता रहा है जिसको आपको देखकर अच्छा लगेगा। तुम्हारे यहाँ सूरज किस समय पर निकलता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ सूरज लगभग 5:30 बजे सुबह निकल आता है। फिर बोल सूर्यास्त किस समय होता है, तो हमारे यहाँ सूर्यास्त लगभग 7:30 बजे होता है, नॉर्मल टाइम जो है उसमें, है ना। फिर बोल रहा है क्या हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय एक जैसा ही रहता है? नहीं, हर दिन नहीं होता, सर्दियों में जल्दी भी हो जाता है सूर्यास्त, है ना, और गर्मियों में बहुत देर तक में होता है। फिर बोल रहा है अखबार को देखो और उसमें देखो कि अलग अलग महीनों में सूर्योदय कब होता है और सूर्यास्त कब होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को किससे करना है, ये खुद से करना है। आप रोज़ डेली न्यूज़पेपर देखिए और उसमें देखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे, ठीक है, और रोज़ की डेली की तारीख पे आप सूर्योदय और सूर्यास्त का समय नोट करेंगे कि कब सूर्योदय हुआ और कब सूर्यास्त हुआ। फिर यहाँ पे दे रहा है फोटो को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इस जगह पर क्या समय हुआ होगा। यह फ्रांस के पेरिस शहर की किसी जगह की फ़ोटो है। इस जगह गर्मियों में सूरज रात के 9 बजे के बाद अस्त होता है और ऊपर बनी फ़ोटो रात के वक्त खींची गई है, लेकिन सर्दियों में यहाँ शाम 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सूरज जो है ये पेरिस शहर की है, फ्रांस के पेरिस की है। यहाँ पे गर्मियों में सूरज रात के 9 बजे अस्त होता है, यानी यहाँ सूर्यास्त कब होता है, रात के 9 बजे। और फिर उसके बाद वो क्या बता रहा है, सर्दियों में यहाँ पर शाम के 4 बजे ही सूर्यास्त हो जाता है ना। वो क्या बोल रहा है यहाँ पे आगे देखो, कुछ आपको सवाल दे रहा है, पता करो पहली घड़ी में दिखाए गए समय से दूसरी घड़ी में दिखाए गए समय तक पहुँचने में मिनट की सुई को सरकने में कितना वक्त लगेगा। मतलब 2 घड़ियाँ दी हुई हैं और उनमें दोनों में टाइम बताया हुआ है, दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है कि दोनों के बीच में समय कितना लगा, ठीक है। जैसे पहली घड़ी में आपको कुछ ऐसा टाइम दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे अभी हम बताते हैं। ठीक है, इसमें पहली घड़ी में दिखा रहा है 4 और 7 के बीच में, यानी कि एक कांटा आपका यहाँ पर दिखा रहा है और एक आपका यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। और दूसरी नंबर की घड़ी पे दिखा रहा है 4 और 10, यानी कि ये 4 और ये 10, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इस वाले कांटे को, मिनट के इस कांटे को यहाँ 10 तक यहाँ पर पहुँचने में कितना समय लगा, ठीक है। तो आप यहाँ से काउंट करोगे, ये 5 फिर 5 फिर 5, यानी 3 बार हम 5 5 5 काउंट करेंगे, यानी 5 फिर 5 10 और फिर 15, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने मिनट लगे, 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। कितने मिनट लगेंगे, 15 मिनट, ठीक। इसी तरीके से बाकियों में भी करना है। 2 सेकेंड नंबर की घड़ी में भी आप देखेंगे कि 10 मिनट लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी आपको ये 10 मिनट लगेगा, फिर इस वाली में आपको 20 मिनट लगेगा और इसमें आपको 35 मिनट लगेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है घंटे और मिनट की, अगले सवाल में आप लोग देखेंगे घंटे और मिनट की सुई कहाँ होगी बताओ, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सवाल ये करने के लिए दे रहा है, कहाँ होगी घंटे और, यहाँ बोला 6:20, तो घंटे की सुई
6 पर होगी, और यानी घंटे की सुई कहाँ होगी, 6 पर होगी, और 20 मिनट यानी कि आप 12 से काउंट करना शुरू करेंगे गिनना, तो 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20 यानी 4 पर होगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 6:20 मतलब घंटे की सुई आपकी 6 पर होगी और मिनट की सुई आपकी 4 पर होगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग काउंट करेंगे। 7:10 है तो आपकी घंटे की सुई 7 पर होगी, और 10 मिनट बोल रहा है इसलिए आपकी जो मिनट की सुई है वो कहाँ होगी, 2 पर होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट होता है, फिर यहाँ से यहाँ 5 मिनट, फिर मतलब इन सभी नंबरों के बीच में 5-5 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 5, फिर यहाँ तक 5, तो दोनों मिला के 10 हो गए। वो बोल रहा 7:10 तो घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की सुई 2 पर होगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से 8:30 बोल रहा है, तो 8 का घंटे की सुई कहाँ होगी आपकी, 8 पर होगी, और 30 मिनट बोल रहा है इसलिए मिनट की सुई 6 पर होगी। फिर बोल रहा है 5:15, तो आपकी घंटे की सुई कहाँ होगी, 5 पर होगी, और 15 मिनट बोल रहा है इसलिए आपकी मिनट की सुई 3 पर होगी। और फिर आगे सवाल आता है, तुम्हारे स्कूल में प्रार्थना सभा में कितना समय लगता है, मतलब हमारे हर एक के स्कूल में लगभग प्रार्थना में कितना समय लगता है, तो कितना समय किसके यहाँ लगता है वो आप लोगों को लिखना है। मेरे हिसाब से लगभग 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। ठीक है, फिर आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है, तो आधी छुट्टी लगभग 20 मिनट की होती है। ठीक है, फिर वो बोल रहा है खेल का पीरियड कितना लंबा होता है, तो खेल का पीरियड जितना एक नॉर्मल पीरियड होता है उतना ही होता है। ठीक है, जितना पढ़ाई का पीरियड होगा उतना ही खेल का भी होगा। तो यदि एक पीरियड की अवधि हमारी 45 मिनट की दी जाती है तो हमारे खेल के पीरियड की भी अवधि 45 मिनट की दी जाएगी। ठीक है ना, तो यानी खेल के पीरियड की अवधि कितनी होती है, 45 मिनट। फिर वो बोल रहा है क्या ये बाकी पीरियडों जितना लंबा होता है, तो हाँ होता है। ठीक है, खेल का पीरियड और आधी छुट्टी का समय तो बहुत छोटा लगता है। ठीक है ना, तो खेल का पीरियड और आधी छुट्टी का समय तो छोटा लगेगा, क्यों, क्योंकि उसमें बच्चों को खेलने और मज़ा करने के लिए मिलता है, और पढ़ाई का पीरियड ज़्यादा बड़ा लगता है। फिर वो बोल रहा है नीचे लिखे कार्यों को पूरा होने में कितना समय लगेगा, पहले अंदाज़ा लगाओ, फिर अपने अंदाजे को फिर घर पर जांचो। ठीक है ना, यहाँ पे बोल रहा है 1 लीटर दूध उबालने में आपके अंदाजे से कितना लगेगा समय, लगभग कितना समय लगेगा। और फिर उसके बाद आप रियलिटी में घर में जाकर सही में दूध उबाल कर देखो कि कितना समय लगता है, क्या आपका अंदाज़ा सही था, है ना। वैसे मेरे हिसाब से 5 मिनट में दूध उबल जाता है, एक बाल्टी को भरने में 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। ठीक है, फिर वो बोल रहा है अपना कमरा साफ़ करने में, तो वो भी करने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगता है बस। ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा होगा तो 5-6 मिनट भी लग सकते हैं। फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है, करके देखो तुम 1 मिनट में कितनी बार ये कर सकते हो, चुटकी बजाना। चुटकी बजाना कितनी बार आप चुटकी बजा सकते हो, वो आप खुद करके देखेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे कि आप 1 मिनट के अंदर कितनी बार चुटकी बजा सकते हैं। ठीक है, और 1 मिनट कैसे पूरा होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये जैसे हमने ये एक घड़ी बनाई हुई है ना, ये ठीक है, यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया। अब इसके बीच में जो खाँचे हमने बनाए थे ना, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4, फिर यहाँ ये 5वां खाँचा तो यही होता है। ठीक है, तो ये देखो आप लोग इस जगह से, इस 12 से इस पहले खाँचे तक पहुँचने के लिए जो सेकंड की सुई होती है, ठीक है, 3 सुइयाँ होती हैं घड़ी में, एक ये हो गई घंटे की, एक हो गई मिनट की, ठीक है, और एक होती है हमारी सेकंड की। ठीक है, ये सबसे लंबी और पतली होती है। ठीक, ये याद रखना है। अब वो क्या बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ, यानी कि इस 1 मिनट में, 1 मिनट तक इसको पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो ये जो सेकंड की सुई होती है पूरा एक चक्कर लगा के जब वापस 12 में आएगी तब ये मिनट का कांटा यहाँ से यहाँ खिसकता है, 1 पॉइंट तक खिसकता है। समझ आया? तो इस तरीके से हम लोग 1 मिनट काउंट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट काउंट हो जाता है। 1 मिनट में आप चुटकी कितनी बार बजा सकते हैं, रस्सी कितनी बार कूद सकते हैं, ऊपर नीचे अगर कूदना है ऐसे ही तो कितनी बार कूद सकते हैं। ठीक है, और चौथा आपको अपने से कुछ करके देखना है तो पलके झपकाना, आप पलके कितनी बार झपका सकते हैं 1 मिनट में। ठीक है, तो ये आप
करके अपने आप इसको देखेंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है कुछ और ऐसे मज़ेदार खेल सोचो और खाली जगह में भरो, ठीक है। ऐसे ही कुछ और मज़ेदार खेल आपको सोचने हैं। यहाँ पर बोल रहा है तुम्हारे लिए एक चुनौती है, तुम कितनी देर तक ये कर सकते हो बिना रुके बोलना। बिना रुके आप कितनी देर तक बोल सकते हैं? लगभग 3 से 4 मिनट बस। फिर वो बोल रहा है एक टांग पर खड़े होना। एक टांग पर खड़े होने के लिए कोई भी व्यक्ति कितनी प्रैक्टिस होगी? तो 1 से 2 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं खड़े हो पाता। फिर बिना रुके गाना। बिना रुके गाना आप कितना देर तक गा सकते हैं? 1 से 2 मिनट, ठीक है। फिर वो बोल रहा है तुम्हें इनमें कितना समय लगेगा? तो वो बोल रहा है 50 मीटर दौड़ में कितना समय लगना चाहिए? लगभग 3 मिनट का समय। फिर बोल रहा है मैदान से 50 कंकड़ चुनने में लगभग 2 मिनट, ठीक है, 2 से 2.5 मिनट का समय लगेगा। फिर बोल रहा है 1 से 100 तक गिनने में, यानी गिनती गिनना है 1 से लेकर 100 तक, उसमें लगभग 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। जल्दी जल्दी आप गिनेंगे तो 1.5 मिनट में लगभग पूरा हो जाएगा। फिर बोल रहा है एक बार फिर घड़ी को देखो और पता करो मिनट की सुई 2 से चली और उसे दोबारा 2 तक आने में कितने मिनट लगेंगे, ठीक है। दोबारा 2 तक आने में कितना मिनट लगेंगे? 2 तक आने में दोबारा 2 तक आने में उसे 60 मिनट लगेंगे, ठीक है। क्यों? यहाँ पे देखो ये वॉच है, ठीक, यहाँ पे हमने किया था, या ये इधर पे ये 12, 3, 6, 9, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि यदि कोई सुई यहाँ से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यदि ये मिनट की सुई यहाँ से चलती है और ये पूरा चक्कर काट के वापस यहाँ तक आती है, तो उसको कितना लगाना पड़ेगा? उसको पूरे 60 मिनट का टाइम लगेगा, 1 घंटे का। मिनट की सुई यहाँ से वापस एक चक्कर घूम के जब यहाँ आएगी तो 1 घंटा पूरा करके आएगी, ठीक है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, यानी क्योंकि इसका एक पूरा चक्कर लगने में 60 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो 60 मिनट इसको लगेंगे। फिर वो बोल रहा है क्या घंटे की सुई भी घूमती है? उसे एक संख्या से दूसरी संख्या पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो हाँ, घंटे की सुई घूमती है, लेकिन उसे एक संख्या से दूसरी संख्या तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का पूरा समय लगता है। फिर वो बोल रहा है अपने आसपास देखो और उन कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें पूरा होने में लगभग 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका अभ्यास प्रश्न है। आप लोग बहुत सारे काम दिन भर में ऐसे करते हैं जिसको करने में लगभग 1 घंटा लग सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे कामों को देखिए, अपने आसपास क्या क्या ऐसे काम हैं जिनको आप करते हैं और उसमें 1 घंटे का समय लगता है, और इस खाली जगह में भरिए। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दूं, मम्मी किचन में खाना बना रही हैं तो खाना बनाने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है, ठीक है। आपको घर की सफाई करना है मान लो, है ना, तो घर की सफाई में भी लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे ही कुछ और कार्य आप लोग चुन करके इसमें लिखेंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है घर में रात का खाना बनने में कितना समय लगता है? 1 घंटे से ज़्यादा या 1 घंटे से कम? तो 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है, ठीक है। और जहाँ बहुत कम लोग होते हैं वहाँ 1 घंटे से कम भी समय लग जाता है। तो आप अपने घर के हिसाब से लिखेंगे। फिर वो बोल रहा है अपने पिताजी से पूछो कि क्या वे भी खाना उतनी ही जल्दी बना सकते हैं जितनी जल्दी तुम्हारी माँ बना सकती है? तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कौन से खेल में 1 घंटे से कम समय में पूरा, कौन से खेल 1 घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे दौड़ना है वो 1 घंटे से कम समय में पूरा हो जाता है। ऊंची कूद, लंबी कूद, रिले दौड़ और तैराकी, ठीक है, ये 1 घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं। फिर वो बोल रहा है एक फुटबॉल मैच कितने समय का होता है? एक फुटबॉल मैच लगभग कितने समय का होता है? 90 मिनट का होता है। एक फुटबॉल मैच 90 मिनट का होता है, ठीक है ना, 90 मिनट। और इसमें क्या होता है? 15 मिनट का ब्रेक भी होता है, ठीक है। इसमें बीच में 15 मिनट का क्या होता है? ब्रेक भी होता है, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक भी हो जाता है, यानी कि फुटबॉल मैच टोटल 90 मिनट का होता है और इसी में 15 मिनट का ब्रेक हो जाता है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है रानी की डायरी, आओ मेरी छोटी बहन को देखने चले। रानी ऐसा बोलती है, माँ मैं मुनिया के लिए मिठाई लाई हूँ पर वह खा नहीं सकती। उसकी माँ ऐसा बोलती है वह खा नहीं सकती, वह अभी बहुत छोटी है, ठीक है, और वह बोलती भी नहीं है। फिर वो ऐसा सोचती है रानी की वो तो बोलती भी नहीं है। तो वो बोल रहे जैसे माँ क्या बताती, जैसे जैसे वह बड़ी होगी धीरे धीरे ये सब करने लगेगी, ठीक है ना। मतलब जैसे वो अभी वो बहुत छोटी है, जब बड़ी होगी तो सब कुछ करने लगेगी।
फिर बोल रहा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरा दिसंबर तक का उसकी डायरी में मेंटेन है। मैं अपनी डायरी में लिखूंगी कि कब उसने बोलना खाना चलना शुरू किया। ठीक है, रानी की डायरी के पन्ने वहाँ पर दिखा रहा है। 5 मार्च को मुनिया पैदा हुई थी 2005 में। फिर 15 सितंबर 2005 को मुनिया का पहला दांत निकला था। फिर 10 नवंबर 2005 को क्या हुआ, मुनिया ने बैठना सीखा था। फिर 20 नवंबर 2005 को मुनिया ने घुटनों के बल चलना सीखा था। फिर 5 जनवरी 2006 को मुनिया पैरों पर खड़ी हुई थी। फिर 5 सितंबर 2006 मुनिया ने एक केला खाया था और 2 फरवरी 2006 को मुनिया ने चलना शुरू किया था। अब वो इधर पे सभी चीज़ों को क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, तो आपको सभी चीज़ों को क्रम में लिखना है। फिर वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, किस तरीके से उसका चल रहा है, यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे इन सभी को फिल करना है जो खाली स्थान दिए हुए हैं। मुनिया का पहला दांत सितंबर में निकला, तब वह कितने महीने की थी? मार्च से सितंबर तक कितने महीने बीत गए? तो कितने महीने बीत गए मार्च से सितंबर तक? 6 महीने। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 6वां महीना अगस्त। ठीक है, तो कितने हो गए? मार्च को हम छोड़ देते हैं, मार्च से छोड़ेंगे अगर तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 6 महीने पूरे हो जाते हैं। तो वो कितने महीने की थी? 6 महीने की थी। फिर बोल रहे हैं मुनिया कितनी बड़ी थी जब वह बैठी? जब उसने बैठना शुरू किया तो कितनी बड़ी थी वो? 8 महीने की थी। फिर जब उसका पहला दांत निकला तब वो कितने महीने की थी? 6 महीने की थी। ठीक है ना, आप लोग काउंट कर सकते हैं इसमें से देख करके। फिर वो क्या बोल रहे, उसने पहले क्या किया, चलना या केला खाना? तो उसने पहले केला खाना शुरू किया। फिर बोल रहे हैं घुटनों के बल चलना या खड़े होना? तो उसने क्या किया है, पहले घुटनों के बल चलना सीखा था। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, रानी के यहाँ एक लाडला पिल्ला था। 2 सप्ताह बाद उसने आंखें खोली। रानी ने पिल्ले को इस प्रकार बढ़ते हुए देखा। 3 सप्ताह में उसके खाने के दांत निकले और उसने खाना शुरू किया। 4 सप्ताह बाद उसने आसपास चलना शुरू किया पर डगमगाते हुए, और 7 महीने में उसके सारे दांत आ चुके थे। फिर वो क्या बोल रहा है, 1 साल बाद वह एक पूरी कुतिया थी और उसके अपने पिल्ले भी थे। ठीक है ना, अब अपनी कॉपी में कुतिया के जीवन की समय रेखा बनाओ। तो आपको जिस तरीके से मुनिया का बना हुआ है इसी तरीके से आपको, ठीक है, इस पिल्ले का भी बनाना है। फिर बोल रहा है मुनिया और रानी के पिल्ले के बारे में नीचे लिखी हुई बातों की तुलना करो। तो तुलना करने के लिए वो क्या बोल रहा है, चलना शुरू किया। मुनिया ने कब चलना शुरू किया? जब वो 11 महीने की थी। ठीक है, वही पिल्ला कब चलना शुरू कर दिया था? जब वो केवल 4 हफ्तों का था, यानी कि लगभग 1 महीने का था। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है, पहली बार खाना खाया। पहली बार खाना कब खाया था मुनिया की बहन, रानी की बहन ने? मुनिया ने 6 महीने में खाया था। ठीक है ना, मुनिया ने 6 महीने की उम्र में खाना खाया था। और पिल्ले ने कब खाया? 3 सप्ताह बाद, यानी 3 हफ्तों के बाद ही उसने खा लिया था। ठीक है, खाना शुरू कर दिया। फिर बोले शुरुआती दांत निकले। तो कब निकले थे? मुनिया के शुरुआती दांत 6 महीने के बाद निकले थे। ठीक है, और पिल्ले के कब निकल आए थे? 3 सप्ताह के बाद निकल आए थे। 3 हफ्तों के बाद ही उसके दांत निकल आए थे। फिर बोल रहा है पता करो, क्या सभी जंतु एक बराबर तेज़ी से बड़े होते हैं? तो नहीं, सभी जंतु एक बराबर तेज़ी से बड़े नहीं होते हैं। उनके बढ़ते जाने के बारे में बातचीत करो। यहाँ पे बोल रहा है मुर्गी, गाय, चिड़िया, इनमें से कौन सबसे पहले बड़ा होता है? तो चिड़िया। फिर उसके बाद बोल रहा है मुर्गी, फिर उसके बाद गाय। ठीक है ना, इन सभी का ये क्रम है बड़े होने का। कौन जल्दी बड़ा हो जाता है? 3 में से चिड़िया सबसे पहले बड़ी हो जाती है, और फिर उसके बाद मुर्गी बड़ी होती है, फिर गाय को सबसे ज़्यादा समय लगता है बड़े होने में इन तीनों में। ठीक है, फिर बोल रहा है एक नन्हे जंतु और बढ़े हुए जंतु का चित्र बनाओ। यहाँ पर चित्र खिंचवाने के लिए तैयार दादाजी के चित्र हैं। तुम्हें कौन सबसे ज़्यादा बूढ़ा दिखता है? ठीक है ना, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, सबकी वहाँ पे नीचे एज दी हुई है, उम्र दी हुई है। तो आपको देखना है कि बूढ़ा कौन है। वो बोल रहा है अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से कितने बड़े हैं? तो यहाँ पर देखो अप्पू के दादाजी का कितना, 95 वर्ष उम्र लिखी हुई है, और रानी के दादाजी की कितनी लिखी हुई है? 70 वर्ष लिखी हुई है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से कितने बड़े हैं? तो हम 95 में से 70 को घटा देंगे तो उनका कितना बड़ा आ जाएगी उनकी उम्र? 25 वर्ष। ठीक है, यानी कि अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से कितने बड़े हैं? 25 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, क्या चूचू के दादाजी कभी अप्पू के दादाजी जितने बड़े होंगे? तो नहीं होंगे।
ठीक है ना। अप्पू के दादाजी 95 वर्ष हैं और चूचू के दादाजी कितने हैं, 2 वर्ष के हैं। तो जब 2 वर्ष में वो दादाजी बन गए तो 95 वर्ष तक तो वो जा ही नहीं सकते, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, चूचू चूहे के दादाजी रानी के दादाजी से कितने छोटे हैं। तो कितने छोटे हैं रानी के दादाजी से चूचू चूहे के दादाजी, 68 वर्ष, ठीक है ना, 68 ईयर्स के, यानी कि 68 वर्ष के छोटे हैं। क्यों? क्योंकि रानी के दादाजी की उम्र 70 वर्ष है और चूचू के दादाजी की उम्र कितनी है, 2 वर्ष है। तो 70 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, छुट्टियों में मौज मस्ती। आतिफ की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, वह बहुत खुश है। उसने छुट्टियों के लिए कुछ मज़ेदार योजनाएं बनाई हैं जिन्हें वह अपनी चचेरी बहन शबाना को बताना चाहता है। इसलिए उसने शबाना को एक पत्र लिखा है, ठीक है। पत्र में उसने क्या लिखा है, देखो यहाँ पर उसने डेट डाली है अजमेर, फिर वहाँ पर डेट डाली है 1/5/2006, ठीक है। यानी उसने कब लिखा था, 1 मई 2006 को पत्र लिखा था। प्यारी शबाना आपा आदाब, आप कैसी हैं, मैं यहाँ ठीक हूँ आपा। आज से मेरी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। स्कूल अब 30/6/2006 यानी कि 30 जून 2006 को खुलेंगे। मैं 5/5/2006 को नानी के यहाँ जा रहा हूँ। 5/5/2006 मतलब 5 मई 2006, ठीक है। फिर मैं 20/5/2006 को वापस आऊँगा। 20/5 मतलब 20 मई को वापस आऊँगा, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि अब आपके स्कूल कब बंद होंगे, आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती, हम मिलकर खूब मज़े करेंगे। फिर लिख रहा है खुदा हाफिज़ आतिफ, ठीक है। शबाना को जो नागपुर में रहती है उसको पत्र कब मिलता है, 6/5/06 को, यानी कि 6 मई 2006 को उसको पत्र मिलता है। उसने आतिफ को उस पत्र का जवाब भेजा। जवाब में उसने क्या लिखा, नागपुर। नागपुर ऊपर उसने शहर का नाम लिखा, फिर उसके बाद उसने लिखा 7/5/2006। इसका मतलब है कि वो पत्र कब लिख रही है, 7 मई 2006 को, ठीक है ना। प्यारे आतिफ सलाम, मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला, ठीक है ना। उसने लिखा कि मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला। छुट्टियां मुबारक, मेरा स्कूल 1 जून 2006 को बंद होगा और 10 अगस्त को खुलेगा। मैं स्कूल ट्रिप पर गोवा जा रही हूँ और 7/6/2006 को वापस आऊँगी। 7/6/2006 मतलब 7 जून 2006 को वापस आएगी। उसके बाद में अजमेर आने की कोशिश करूँगी, अलविदा। नीचे क्या लिखा, शबाना। अब बोल रहा है आतिफ ने अपना पत्र 1/5/2006 को 1/5/06 को लिखा। क्या तुम पत्र की तारीख पढ़ना जानते हो, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ पर आपको ऐसा दे रहा है ये 1/5/06, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 तो रहेगा ही, 5 क्या कहलाता है, 5वां महीना हम लोग गिनेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है ना। अब यहाँ से गिन लो, ये देखो 1 2 3 4 5, है ना। यानी 5वां महीना हमारा क्या आएगा, मई आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मई, ठीक है। और फिर ये 06 का मतलब होता है 2006, यानी कोई भी जो सन चल रहा होता है उसके हम पीछे के अंक लेते हैं, 2 अंक, ठीक है। ये जैसे अभी क्या चल रहा है हमारा, 2023 चलने लग गया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2023 को ऐसे। लेकिन जब हमको कोई डेट डालनी होगी तो हम सिर्फ पीछे की डेट डालेंगे, ये डाल देंगे और ये 02 ये काट देंगे, ये भर डालेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए उसने यहाँ पे 2006 लिखने की बजाय केवल 06 लिखा है, ठीक है। अभी हम लोग और तारीखों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब नीचे लिखी तिथियां बताओ, ठीक है ना। नीचे लिखी तिथियां बताना है। 5/5/06 यानी कि 5 मई 2006, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, ये 5/5/06, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 मई 2006, ठीक है। फिर यहाँ पे अगली तारीख दे रहा है 20/5/06, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 20 मई 2006। फिर वो बोल रहा है 7/6/06, तो इधर पे हम क्या डालेंगे, 7 जून, ठीक है ना। अब 6वां महीना आ गया यहाँ पर, तो जून हो जाएगा 2006। फिर क्या बोल रहा है वो, 1/1/2007, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, 1 जनवरी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको हम, 1 जनवरी 2007 लिख देंगे,
ठीक है, अब समझ आया इसको कैसे लिखेंगे। फिर नीचे बोल रहे नीचे लिखी तिथियों को अंकों में लिखो। ठीक इसी तरीके से जैसे अगर हमको ये दिया हो तो हमको इस तरीके से लिखना है। जैसे वहाँ पे दे रहा है 1 जून, ठीक है ना, 1 जून 2006। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1, फिर जून 6वां महीना होता है और फिर 06। ठीक है, फिर वो बोल रहा है यहाँ पर 30 मई, ठीक है ना, 30 मई 2006। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 30 मई 5वां महीना होता है और 2006 को इस तरीके से। फिर बोल रहा है 10 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त 2007। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 अगस्त हमारा 8वां महीना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया 2007 को हम 07 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको हल करेंगे। आया समझ में। अब इसके बाद अभी हम लोग आगे का नोट करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, पत्र को अजमेर से नागपुर पहुंचने में कितना समय लगा। पत्र को अजमेर से नागपुर पहुंचने में कितना समय लगा। उसने पत्र कब भेजा था, 1/5/2006 को भेजा था। ठीक है, और उसको नागपुर में पत्र कब मिला था, 6/5/2006 को मिला था। तो इसका मतलब उसको टोटल कितने दिन लगे पत्र को पहुंचने में अजमेर से नागपुर, 5 दिन लगे। ठीक है, फिर आतिफ अपनी नानी के घर कितने दिन रहेगा, वो अपनी नानी के घर, वो कब जा रहा है, 5/5/2006 को जा रहा है और वो आएगा कब, 20/5/2006 को। इसका मतलब 15 दिन रहेगा वो अपनी नानी के यहाँ। फिर बोल रहा है नीचे लिखी तालिका को पूरा करो। शबाना की छुट्टियाँ किस तारीख से किस तारीख तक है, तो वहाँ पर क्या डालोगे तुम, 1 जून 2006। जहाँ पर से लिखा हुआ, से के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 जून 2006, और जहाँ पर लिखा है तक, तो तक के नीचे हम लिखेंगे 10 अगस्त 2006 तक। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से आतिफ की छुट्टियों में हम लिखेंगे से के नीचे 1 मई 2006 और तक के नीचे लिखेंगे 30 जून 2006। ठीक है, और दिनों की संख्या, शबाना की छुट्टियों में दिनों की संख्या कितनी है, 70 दिन। ठीक है, और आतिफ की छुट्टियां कितने दिन की हैं, 60 दिन की हैं। फिर बोल रहा है किसकी छुट्टियां ज़्यादा है, शबाना या आतिफ, तो शबाना की छुट्टियां ज़्यादा है क्योंकि उसकी छुट्टियां 70 दिन की हैं। फिर बोल रहा है तुम्हारे स्कूल में और कौन सी लंबी छुट्टियां होती हैं, सब उनकी सबकी तिथियों के बारे में लिखो। ठीक है ना, तो आपके स्कूल में कौन कौन सी छुट्टियाँ मिल रही है, इसमें बोल रहा है गर्मी की छुट्टियाँ, शरदकालीन छुट्टियाँ, सर्दी की छुट्टियाँ, फिर वार्षिक परीक्षा के बाद छुट्टियाँ। तो कौन कौन सी छुट्टियाँ मिलती हैं और कितने कितने दिनों के लिए मिलती हैं, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक मिलती हैं। तो जैसे अभी हमने शबाना और आतिफ की छुट्टियाँ लिखी, ठीक उसी तरीके से आप लोग अपने स्कूल में मिलने वाली छुट्टियों के बारे में भी लिखेंगे। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है आगे हम लोग देखेंगे। 15 मई 2006 को चंद्रन मक्खन खरीदने के लिए एक दुकान में गया। उसने मक्खन के पैकेट को अच्छी तरह जांचा परखा और देखा कि मक्खन खाने लायक है या नहीं। उस पैकेट पर लिखा था पैकिंग की तिथि से 180 दिनों के भीतर खा लिया जाए। पैकिंग की तिथि मतलब जिस तिथि को, जिस तारीख को पैक किया गया है वो डेट लिख दी जाती है और उसके नीचे वो कब तक सही सलामत रहेगा, कब तक खाने लायक रहेगा, वो लिख दिया जाता है। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है, तुम उसकी यह पता लगाने में मदद करो कि उसे मक्खन खरीदना चाहिए या नहीं। वो बोल रहा है मक्खन को किस महीने में पैक किया गया था। ठीक है, तो मक्खन की पैकिंग तिथि उसने क्या देखी थी, मक्खन को किस महीने में पैक किया गया था, 15/1/06 लिखा है वहाँ पे, ये इस तिथि को। ठीक है ना, 15/1 फिर 06। ठीक, इस तिथि, तो इसका मतलब क्या होता है, 15/1 है मतलब जनवरी। ठीक है ना, 15 जनवरी फिर 2006। ठीक है, कब पैक किया गया था, 15 जनवरी 2006 को पैक किया गया था। तो 15 जनवरी 2000, इसमें पूछ रहा है मक्खन को किस महीने में पैक किया गया, तो जनवरी के महीने में पैक किया गया। फिर वो बोल रहा है 15/1/2006 के 180 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, तो कौन सी तिथि होगी, 15/07/2006, 180 दिन बाद ये तिथि होगी। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है, क्या चंद्रन 15 मई 2006 को मक्खन खा सकता है। 15 मई मतलब 15 मई का मतलब होगा यहाँ पे 5वां महीना है। ठीक है ना, 2006
6। तो हाँ खा सकता है, क्यों? क्योंकि इस महीने में ख़त्म होगा ना, वो 7वें महीने में उसकी डेट ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो तो 5वें महीने में ही खा रहा है, तो वो खा सकता है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे उसका जवाब? हाँ। फिर इसके बाद वो बोल रहा है तो जब तुम कुछ चीज़ खरीदते हो या पैकिंग की तिथि जब तुम कुछ चीज़ खरीदते हो तो पैकिंग की तिथि देखते हो? वो आपसे सवाल कर रहा है। तो हाँ, हम सभी लोग जब कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं तो उसकी पैकिंग की तिथि ज़रूर देखते हैं। फिर क्या तुमने दवाइयों पर अवधि समाप्त होने की तिथि लिखी देखी है? तो हाँ, कई बार हमने हमेशा देखी है, हर दवाई के रैपर पे आप देखेंगे कि आपको उसमें उसका जो मूल्य है, जो पैसा कीमत है, प्राइस, वो लिखा हुआ दिखेगा। वो कब बनी है वो भी डेट लिखी रहती है, किस डेट को पैक हुई है और किस डेट को वो ख़त्म हो जाएगी, एक्सपायरी हो जाएगी, वो भी उसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है। फिर समाप्ति की तिथि यह बताती है कि किस तिथि के बाद दवाई लेना हानिकारक हो सकता है। फिर बोल रहा पता करो और कौन कौन सी चीज़ें काल अवधि यानी समाप्ति तिथियों के साथ आती हैं। तो खांसी का सिरप की बोतल, ठीक है ना, पर लिखा था उत्पादन तिथि 7/03। ठीक है, इससे पता चलता है कि दवाई जुलाई 2003 में बनाई गई है। समाप्ति तिथि 7/05 लिखा हुआ था, तो इससे पता चलता है कि दवाई कौन से महीने और साल तक पीना सुरक्षित है। किस महीने और साल को 7/5 लिखा जाता है? क्या खांसी के सिरप को सितंबर 2005 में लेना सुरक्षित होगा? तो वो क्या बोल रहा है? 7/5 यानी कि जुलाई 2005। 7वां महीना कौन सा होता है? जुलाई। तो जुलाई के महीने में 2005 में वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि क्या इसको हम सितंबर 2005 में उपयोग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, वो हानिकारक हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या लेना सुरक्षित होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको जवाब देना नहीं। अब वो बोल रहे तुतुन की रेल छूट गई। तुतुन का स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हो गया। ठीक है ना, गर्मी की छुट्टी आ गई तो वो कहीं जाने वाला था। वह अपनी नानी के घर गया। वहाँ वह अपने चचेरे भाई बहनों से मिला। नानी के यहाँ जाके, गर्मी की छुट्टियों में सब लोग मज़े करते हैं ना कहीं जाते हैं सब लोग, तो वो अपनी नानी के यहाँ जा करके अपने चचेरे भाई बहनों से मिला। उसे बहुत मज़ा आ रहा था और वह वापस घर नहीं जाना चाह रहा था। तो तुम अपना सामान बांधो, गाड़ी शाम को 5:30 बजे आ जाएगी। कौन बोल रहा है ये? उसकी मम्मी बोल रही हैं। तो वो क्या बोलता है? वो नहीं, हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेल छूट जाए। ठीक है ना। तो तुतुन अपने माता पिता के साथ 5:15 पर स्टेशन पर पहुंचा। 5:15 पर स्टेशन पहुंचा, पर सोचो क्या हुआ होगा? उनकी रेलगाड़ी सचमुच छूट गई। ठीक है ना। वो क्या बोलता है फिर? हुर्रे, मज़ा आ गया, इसका मतलब मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। तो क्या बोल रहे हो तुम सोच सकते हो कि उनकी रेलगाड़ी क्यों छूट गई? ठीक है ना। 5:15 पर तो वो लोग पहुंच गए थे, जबकि गाड़ी शाम को 5:30 बजे आने वाली थी, तो गाड़ी क्यों छूटी होगी? है ना। तो क्या बोल रहा है? असल में गाड़ी सुबह 5:30 पर चलती थी। तो उनके माता पिता परेशान थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा, हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है, 5:30 लिखा है ना, लेकिन सर इसका मतलब सुबह 5:30 है, 5:30 सुबह का है। ठीक है ना। ओ हाँ, यह तो मैं भूल ही गया था, रेलवे में शाम के 5:30 को 17:30 लिखा जाता है। ठीक है ना, लिखा जाता। कैसे लिखा जाता? देखो, जब हमारे 12 बज चुके होते हैं, घड़ी में हमारे 12 जब बज चुके होते हैं, दिन के 12, उसके बाद जो हमारा जब 1 बजता है तो इसको हम लोग क्या गिनते हैं? 13 गिनते हैं। फिर जब 2 बजता है तो हम इसको क्या गिनते हैं? 14 गिनते हैं। 3 बजता है तो उसको 15 गिनते हैं। फिर 4 बजता है तो उसको 16 गिनते हैं। फिर 5 बजेगा तो 17 गिनते हैं। हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो इसी तरीके से 24 तक जाता है। ठीक है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक, इसी तरीके से हम 6 को क्या बोलेंगे? 18 बोलेंगे। 7 को हम बोलेंगे 19, 8 को हम बोलेंगे 20, 9 को हम बोलेंगे 21, 10 को बोलेंगे 22, 11 को बोलेंगे 23, और फिर रात के 12 बजे क्या हो जाता है? 24 घंटे पूरे हो जाते हैं हमारे। ठीक है ना। तो क्या हो जाता है? यहाँ पर हमारे 24 घंटे पूरे हो गए। और रेलवे का जो समय होता है, रेलगाड़ियों का जो समय होता है, वो इसी तरीके से चलता है। 12 के बाद 1 नहीं दिखाता, 13, 14 इस तरीके से दिखाता है। ठीक है। और यहीं पर उसके पिताजी ने गलती कर दी। उन्होंने टिकट पर 5:30 देखा समय, और वो ये भूल गए कि रेलवे में तो समय इस तरीके से होता है। तो अगर शाम के 5:30 बजे होती तो 17 दिखाता,
17:30 दिखाता है ना, लेकिन वो 5:30 ही दिखा रहा है, 5:30 यानी 5:30 दिखा रहा है, तो वो सुबह के 5:30 बजे होगा। फिर क्या बोल रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ 24 घंटे की घड़ी प्रयोग में लाई जाती है, उसकी मम्मी बताती है। ठीक है, इस चार्ट को देखो, यह तुम्हारी घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी में अंतर बताता है, इसे पूरा करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर वो अंतर बता रहा है। ठीक, कैसे? तो अभी हमने आप लोगों को ये बताया है। ठीक है, दोपहर के 1 बजे 13 लिखा हुआ है वहाँ पे, 13 घंटे। फिर दोपहर के 2 बजे 14 घंटे। तो 3 बजे कितने होंगे, ये अभी हमने आपको बताया यहाँ पे 15 घंटे। ठीक है, फिर बोल रहा है 3:30 बजे कितने होंगे, तो 15:30 यानी 15:30। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है, शाम के 6 बजे, तो 6 बजे हमने आपको बताया 18। ठीक है, फिर 9 बजे रात को, तो हमने आपको यहाँ पे बताया 21 घंटे। फिर बोल रहा है मध्य रात्रि 12 बजे, तो 24 घंटे। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या अब तुम बता सकते हो कि इस 24 घंटे वाली घड़ी, इसे 24 घंटे वाली घड़ी क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, मान लो गाड़ी रात 8:30 पर छूटती है, तो रेलवे टिकट पर क्या समय लिखा होगा। यदि गाड़ी रात को 8:30 बजे यानी 8:30 पर छूटती है, तो रेलवे टिकट पर क्या लिखा रहेगा समय आपका, इस तरीके से 20:30। ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक, इतने बजे ऐसे लिखा रहता है रेलवे टिकट में, ये लिखा होगा। अगर 8:30 लिखा है यहाँ पर 8:30, तो ये सुबह का होगा समय। ठीक है, ये शाम का नहीं होगा। और वो बोल रहा है रात 8:30 पर छूटती है, तो रात 8:30 पर ये वाला समय लिखा होगा आपका 20:30। ठीक है, फिर वो बोल रहा है 12 घंटे वाली घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है। ठीक है, 12 घंटे वाली घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है। जैसे सुबह 5:30 जो है वो सुबह भी आता है और शाम को भी आता है। और 5:30 बस उसमें क्या लिखा जाता है, सुबह के 5:30 को हम क्या लिखेंगे, सुबह के 5:30 को हम लोग क्या लिखते हैं, AM। क्या लिखते हैं, AM लिखते हैं। और शाम के 5:30 को हम क्या लिखते हैं, PM। मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, AM और ये PM। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो AM हम लिखते हैं सुबह को और इसको लिखते हैं शाम को, PM। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, दोपहर 12:30 बजे कितना समय होगा। दोपहर 12:30 बजे कितने समय हो जाता है हमारा, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 12:30 PM लिखेंगे इसको। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि रात के 1 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हमारा क्या रहता है, AM रहता है। लेकिन दोपहर मतलब रात के 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक हमारा AM रहता है। और इस दोपहर के 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद हमारा यहाँ से PM स्टार्ट हो जाता है, रात के 12 बजने के 1 मिनट पहले तक। ठीक है ना, 11:59 तक। ठीक, यहाँ तक हमारा क्या हो जाता है, PM ही रहता है। कहाँ तक, 11:59 तक। और जैसे ही 12 बजता है रात का, वैसे ही AM फिर से लग जाता है। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर ये 12:01 होगा, जैसे ही वैसे ही PM शुरू हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं हम लोग, फिर इसके बाद आगे का देखते हैं। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है, तुमने सूरज उगने और डूबने का समय ज़रूर देखा होगा। सब लोग देखते हैं सुबह सूरज कब उगता है, शाम को कब डूबता है। फिर उसी समय को AM और PM का प्रयोग करते हुए लिखो। ठीक है ना, तो सूर्योदय जिस समय पर, मान लीजिए अगर हमारे यहाँ 5:30 बजे सूर्योदय होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 5:30 AM। क्या लिखेंगे, 5:30 AM। ठीक है, इस तरीके से 5:30 AM ये सूर्योदय का समय होगा। ठीक है, फिर वो बोल रहा है सूर्यास्त। तो अगर हम कहते हैं हमारे यहाँ 7 बजे डूबता है, तो हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से 7 PM। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको। ठीक, फिर यहाँ पर बोल रहा है 24 घंटे वाली घड़ी को तुमने कहाँ कहाँ प्रयोग में आते हुए देखा है। तो 24 घंटे वाली घड़ी को आप लोग कहाँ कहाँ यूज़ होते हुए देखते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, उस चीज़ का आप लोगों को सर्च करना है, ढूंढना है कि 24 घंटे की घड़ी हम कहाँ कहाँ रेलवे के अलावा और कहाँ कहाँ उपयोग में लाते हैं। वैसे तो हम लोग जब विदेशों के समय को पता करना होता है हमको, तब भी हम 24 घंटे वाली घड़ी का ही उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो इस और रेलवे में भी हम 24 घंटे वाली घड़ी का ही उपयोग करते हैं। तो इसी तरीके से 1-2 जगह आप लोग खुद ढूंढिए, और जब आप लोगों को नहीं मिले या नहीं समझ में आए या
लेसन के अंदर, पाठ के अंदर कोई भी और दूसरी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा लेसन समाप्त होता है। तब अगले लेसन में हम लोग फिर से अपने अगली वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एमपी बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 1 से 5वीं तक ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस पढ़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।